साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच में बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। दूसरे टी20 मैच में पाकिस्तानी टीम को बुरी शिकस्त। अगले मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में बड़ी तब्दीलियां। तीसरे टी20 मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में क्या तब्दीलियां होंगी और कौन से नए खिलाड़ी पाकिस्तान की बनेंगे प्लेइंग 11 का हिस्सा, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें आपको सबसे पहले जहां पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुसैन स्पोर्ट्स। आपको तफसील से आगाह करते चले और आप सब जानते भी होंगे कि अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच में बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तानी टीम की तरफ से बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी देखने को मिली, लेकिन इस टी20 मैच में शिकस्त खाने के बाद अब अगले 20 के लिए पाकिस्तान की टीम में 3 बड़ी तब्दीलियां होंगी। अगर मेरिट को देखा जाए तो तीसरे टी20 मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में से हैदर अली, शाहीन शाह आफरीदी और फ़हीम अशरफ, इनको तीसरे टी20 मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा क्योंकि हैदर अली ने काफ़ी मायूस कौन कारकर्दगी दिखाई। इसके अलावा शाहीन शाह आफरीदी भी अब पहले की तरह अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा नहीं कर रहे और लगता है कि अब वक्त आ गया कि शाहीन शाह आफरीदी को बाहर बेंच पर बैठना पड़ सकता है, जबकि फ़हीम अशरफ भी किसी एक मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाते फिर अगले मैच में वो भी 0 होते हैं। लेकिन अब इनकी जगह जिनको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 दोबारा से शामिल किया जा सकता है उनमें फ़खर जमान की वापसी होगी और इसके अलावा आसिफ अली की भी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में वापसी हो सकती है। इनके अलावा फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को भी दोबारा से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये 3 ऐसी बड़ी तब्दीलियां जो कि तीसरे टी20 मैच में की जा सकती हैं। दोस्तों, क्या आप ख्याल में ये वाली 3 बड़ी तब्दीलियां तीसरे टी20 मैच में करनी चाहिए या फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।